नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम क्या कहती है जनता में। उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार सत्ता में आई है तब से लॉ एंड ऑर्डर हो या फिर विकास के कार्य सभी दुरुस्त नजर आ रहे हैं। शहरी क्षेत्र हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र, हर जगह विकास के नए आयाम जुड़ रहे हैं, जिसकी हकीकत हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा भी रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम जायजा लेंगे अंबेडकर नगर की टांडा विधानसभा क्षेत्र और आलापुर विधानसभा क्षेत्र का। तो चलिए चलते हैं जनता के बीच और जानते हैं क्या कहती है जनता। आइए जानते हैं कि व्यापार जगत में किस तरह अपनी अलग पहचान बना रहे हैं टांडा क्षेत्र के टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत टांडा के टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को मिला प्रोत्साहन। स्थानीय जनता को रोजगार से जोड़ रहे हैं टांडा क्षेत्र के टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। हम लोगों ने ओडीओपी की योजना को, जो देश के अंदर एक लोकप्रिय योजना बनी है, इस योजना को प्रोत्साहित करने के लिए भी हम लोगों ने बजट में इसका प्रावधान किया है और साथ साथ प्रदेश के अंदर एमएसएमई सेक्टर में उद्योग लगाने के लिए 1000 दिनों तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जाइए, अपना यूनिट लगाइए और 1000 दिन के अंदर बाकी औपचारिकताओं को आप पूर्ण करिए। ऐसा नहीं कि लाइसेंस के अभाव में या एनओसी के अभाव में आप अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं। एमएसएमई को इससे हमने मुक्त करते हुए और उसमें अन्य जो रिफॉर्म करने थे, ये भी रिफॉर्म करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है और उस दिशा में तेजी से विकास करने के साथ ही प्रदेश में जो भी इस क्षेत्र में युवा कार्य करना चाहते हैं, ऐसे युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के अंतर्गत भी धन की व्यवस्था हम लोगों ने बजट में प्रावधानित की है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत बुनकरों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार प्रयासरत है ताकि उनके उत्पादों को देश दुनिया तक पहचान मिले, जिसकी एक हकीकत हमें अंबेडकर नगर के टांडा विधानसभा क्षेत्र में देखने को भी मिली। तो आइए चलते हैं बुनकरों के बीच बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को अपनाकर उन्हें किस तरीके से फायदा मिल रहा है। हमारे साथ यहाँ के संचालक मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत उन्हें किस तरीके से फायदा मिल रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत आपके कारोबार को किस तरीके से बढ़ावा मिल रहा है और क्या क्या फायदा आपको पहुंच रहा है। 90% आबादी जो है यहाँ पे बिनाई के काम में है। इस ओडीओपी प्रोग्राम में जो इस जिले को मिला है, इसमें इसको कपड़ा उद्योग मिला हुआ है। तो इस रिलेटेड हमारा जो ये प्रोग्राम है, ये हमारे लिए बहुत लाभकारी साबित हुआ है। और बल्कि इस प्रोग्राम के तहत हमारा एक MOU भी साइन हुआ था, ये हमारी वीविंग और डाइंग के लिए। सरकार की इस योजना से आपको और क्या फायदा मिला? जब ये कस्बा उसमें ओडीओपी के उस प्रोग्राम के तहत आया तो उससे हमारी जो मार्केट कैपेसिटी भी बढ़ी और हमारे प्रोडक्ट को मतलब टांडे से और दूर वहाँ पे पहचान मिली। हमारे साथ पावर लूम में काम करने वाले कारीगर मौजूद हैं, आइए उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उन्हें किस तरीके से फायदा मिल रहा है। यहाँ पर आप रोजगार कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप इसके लिए? हम यहाँ रोजगार कर रहे हैं, हमको फ़ायदा है। यहाँ नज़दीक है, हमारे गांव से नज़दीक है, हमको यहाँ सब कुछ फ़ायदा है। बाहर जाने से क्या फ़ायदा निकलेगा जब सब कुछ हमको यहीं मिल रहा है। तो क्या कहेंगे योगी सरकार को? योगी सरकार बुनकरों के लिए सहायता कर रही है, तो उनको सहायता कर रही है तो हमको भी सहायता मिल रहा है, हमारा भी जीवन अच्छे से गुजर रहा है। तो योगी सरकार तो ठीक ही है। हमारे साथ एक स्थानीय शख्स भी मौजूद हैं, आइए उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत किस तरीके से पावर लूम को बढ़ावा मिल रहा है और किस तरीके से फायदा पहुंच रहा है। ये बताइए सर, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत बुनकरों को किस तरीके से फायदा मिल रहा है? हमको तो बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है क्योंकि योगी सरकार ने हमको ये यूपी ड्रेस जो है चल रहा है, ये हमको हथकरघा विभाग से यूपी का हैंडलूम से कंटेंट मिल गया था। अब की बार हमको बड़ा अच्छा काम मिल गया, इसके लिए लॉकडाउन भी बड़े मजे कर गया। तो क्या कहेंगे योगी सरकार के इस कदम के लिए? योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद हम दे रहे हैं। आइए अब देखते हैं कि टांडा क्षेत्र के युवाओं का किस तरह बदल रहा है जीवन। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत 2519 युवाओं को दिया गया व्यावसायिक प्रशिक्षण। युवाओं को रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बना रहा है उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन। युवाओं की कौशल क्षमता विकसित करने के लिए और उन्हें रोजगार परक बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार कौशल विकास मिशन लेकर आई, जिसके जरिए युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें भविष्य के लिए तैयार किया जाता है। और इस मिशन का छात्राएं और महिलाएं किस तरीके से लाभ उठा रही हैं, इसकी एक तस्वीर हमें अंबेडकर नगर के टांडा विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिली।
आइए कुछ छात्राओं से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जो वो यहाँ पे ट्रेनिंग ले रही हैं सिलाई की, उससे उन्हें भविष्य में किस तरीके से फ़ायदा मिलने वाला है। सना, ये बताइए यहाँ पर किस चीज़ की ट्रेनिंग आप ले रही हैं? यहाँ पे सिलाई सीख रहे हैं मैडम। सिलाई सीख रही हैं, क्या फ़ायदा होगा इसका भविष्य में? जी मैडम, होगा। इससे आज हम यहाँ पे सीख रहे हैं, कल जाके अपने गांव में सिखाएंगे और इससे हमें बहुत लाभ मिलेगा। हम योगी सरकार को धन्यवाद देते हैं, इससे हमें बहुत भविष्य का फ़ायदा होगा। ये बताइए किस चीज़ की ट्रेनिंग आप ले रही हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे स्टिचिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं, सिलाई की। क्या लगता है जो आप सीख रही हैं इसका फ़ायदा भविष्य में होगा आपको? ऑफ कोर्स होगा। यहाँ पे हम सीख कर अब खुद पर मतलब आत्मनिर्भर होंगे और आगे चलकर हम कुछ भी कर सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं, खुद के पैरों पर खड़ा होकर अपने मम्मी पापा का सहारा बनेंगे। मैं योगी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस योजना के द्वारा हमें काम करने का मौका दिया है। शिल्पा जी, ये बताइए यहाँ पर आप बच्चों को ट्रेनिंग तो दे ही रही हैं, लेकिन सबसे पहले ये बताइए आपको क्या फ़ायदा मिला है? सबसे पहले मुझे तो फ़ायदा मिला कि मुझे भी जॉब का अवसर हुआ यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे इन लोग को ट्रेनिंग दे रहे हैं, इन लोग को भी जॉब मिलेगी। क्या कहेंगे योगी सरकार को इसके लिए? योगी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जानते हैं कि टांडा क्षेत्र के औद्योगिक विकास को किस तरह नया आयाम दे रही है हिंज उत्पादन इकाई। यूपी इन्वेस्टर्स मीट के दौरान हस्ताक्षरित MOU से हिंज उत्पादन इकाई स्थापित। औद्योगिक विकास एवं रोजगार सृजन में सहायक बन रही है हिंज उत्पादन इकाई। हम इस वक्त मौजूद हैं अंबेडकर नगर के टांडा विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर हिंज फैक्ट्री को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टर मीट के दौरान MOU साइन किए गए। अब इससे क्या फायदा मिला है, किस तरीके से फैक्ट्री को बढ़ावा मिला है, ये जानने के लिए बातचीत करते हैं। हमारे साथ फैक्ट्री के मैनेजर मौजूद हैं, उनसे ही जान लेते हैं क्या क्या फायदा उन्हें मिला है। इसमें हमें जो है, पहले हमने PMEGP रोजगार योजना के अंतर्गत 25 लाख का लोन लिया था। उसमें जो है 9.25 लाख सरकार की तरफ से सब्सिडी मिला, केंद्र सरकार की तरफ से। उसको हमने 3 साल पूरा किया। पूरा होने के बाद हम दोबारा PMEGP सेकंड लोन करा रहे हैं। उसमें 15 लाख सरकार सब्सिडी दे रही है और हम इस प्लांट को जो है डबल कर रहे हैं, दोनों प्रोडक्शन हो। सरकार को क्या कहेंगे इसके लिए? सरकार की नीति ठीक है, योगी सरकार को हम धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ एक महिला मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। वो इस फैक्ट्री में काम कर रही है, तो उन्हें क्या फ़ायदा मिला है ये बताइए। यहाँ पे आप क्या काम करती हैं? काउंटर चलाते हैं। तो आपको रोजगार मिला है, क्या कहेंगे आप? हमको रोजगार मिला है, हम अपने बच्चों को खिलाते हैं, पढ़ाते हैं। क्या कहेंगे योगी सरकार को? रोजगार देने के लिए योगी सरकार को धन्यवाद। ये बताइए, इस फैक्ट्री में आप काम करते हैं, क्या कहेंगे, रोजगार मिला है आपको? गांव में जैसे फैक्ट्री खुल गया तो महिला है, हम लोग है, पुरुष है, बूढ़े हैं, जो भी है बेरोजगार थे, जो रोजी रोटी कमा रहे हैं अपनी अच्छी तरह से। इसलिए हम मालिक को शुक्रगुजार करना चाहता हूँ, इसके साथ साथ योगी सरकार को। टांडा विधानसभा क्षेत्र में कराए गए कुछ प्रमुख विकास कार्यों का ब्यौरा। 49.63 लाख रुपए की लागत से निराक्षित गौवंश का संरक्षण एवं संवर्धन। 2460 ट्रांसफार्मरों की स्थापना से पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई। टांडा विधानसभा क्षेत्र में जाकर हमने देखा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार विकास कार्यों के साथ साथ इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना हो या फिर युवाओं को रोजगार के सक्षम बनाना हो, हर दिशा में बेहतरी के साथ कदम उठा रही है। यही तो है उत्तर प्रदेश के बदलाव की नई और सच्ची तस्वीर। इसी कड़ी में हम आप पहुंचे हैं अंबेडकर नगर के आलापुर विधानसभा क्षेत्र में। अब इस क्षेत्र में योगी सरकार के द्वारा क्या कुछ कदम उठाए गए हैं विकास को लेकर, ये जानने के लिए आइए चलते हैं जनता के बीच और जानते हैं क्या कहती है जनता। आइए अब देखते हैं कि आलापुर क्षेत्र में उत्तम शिक्षा व्यवस्था की किस तरह बुनियाद तैयार कर रहा है मॉडल स्कूल। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत आलापुर क्षेत्र में मॉडल स्कूल का निर्माण। छात्र छात्राओं को उत्तम शिक्षा व बेहतर सुविधाएं प्रदान कर रहा है मॉडल स्कूल। हम इस वक्त मौजूद हैं अंबेडकर नगर के आलापुर विधानसभा क्षेत्र स्थित नसीरपुर छितौना गांव में, जहां पर योगी सरकार के द्वारा इंग्लिश मीडियम कंपोजिट स्कूल का कायाकल्प किया गया है। तो चलिए चलकर देखते हैं और जानते हैं कि ऑपरेशन कायाकल्प के तहत इस स्कूल में क्या क्या निर्माण के कार्य किए गए हैं और बच्चों को किस तरीके से शिक्षा दी जा रही है। आइए कुछ स्टूडेंट्स से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ऑपरेशन कायाकल्प के तहत स्कूल में जो निर्माण के कार्य करवाए गए हैं उससे क्या बच्चों को सुविधा मिल रही है। ये बताइए, स्कूल में क्या क्या सुविधाएं आपको मिल रही है इस वक्त? यहाँ पे टाइल्स लग गई है, पानी की सुविधा है, इसके लिए धन्यवाद। प्रियंका, ये बताओ, आपको स्कूल में कुछ बदलाव नजर आए हैं? क्या क्या बदलाव नजर आए? पहले हम लोग टाट पे बैठते थे, अब बेंच पे बैठते हैं।
लाइन की सुविधा हो गई है, पंखा चल रहा है और पानी की सुविधा हो गई है, टाइल्स लग गई हैं। तो क्या कहेंगे, योगी सरकार अच्छा काम कर रही, क्या कहेंगे उनको? योगी सरकार को हमें धन्यवाद। स्कूल में क्या क्या बदलाव आपको नजर आए हैं पहले से? वॉशरूम बन गया है, लाइट आने लगी है, पानी की सुविधा हो गई है। हम योगी सरकार को थैंक्स कहेंगे। बताइए सर, यहाँ पे क्या क्या निर्माण के कार्य हुए हैं ऑपरेशन कायाकल्प के तहत? ऑपरेशन कायाकल्प के तहत शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था हो गई है, मल्टीपल हैंड पास की व्यवस्था हो गई है, शौचालयों की व्यवस्था हो गई, शौचालय में टाइलीकरण हो गया है। लगभग 14 पैरामीटर के सारे बिंदु जो है पूर्ण कर लिए गए हैं। हम इसके लिए योगी सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं। आइए जानते हैं कि किस तरह औद्योगिक जगत में नई पहचान बना रही है आलापुर क्षेत्र में स्थित ई रिक्शा निर्माण इकाई। यूपी इन्वेस्टर्स मीट के दौरान हस्ताक्षरित MOU से ई रिक्शा निर्माण इकाई स्थापित। स्थानीय जनता को रोजगार के व्यापक अवसर प्रदान कर रही है ई रिक्शा निर्माण इकाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार उद्योग धंधों को गति देने के लिए जो प्रयास कर रही है, अब वो रंग भी ला रही है, जो हमें अंबेडकर नगर के आलापुर विधानसभा क्षेत्र में देखने को भी मिली, जहां पर इन्वेस्टर मीट के दौरान ई रिक्शा इकाई को बढ़ावा देने के लिए MOU साइन किए गए। तो क्या इससे कारोबारियों को मिल रहा है फायदा? आइए इसकी हकीकत जानने के लिए करते हैं बातचीत। हमारे साथ ई रिक्शा फैक्ट्री के ओनर मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन्वेस्टर मीट के दौरान जो MOU साइन हुए हैं उनसे क्या उनके बिजनेस को फायदा पहुंच रहा है और किस तरीके से उन्हें जो है इसका लाभ मिल रहा है। देखिए, हमने MOU साइन किया, उसमें जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की, उसमें जो भी हम लोग को बताया गया था कि बिजली की सुविधाएं भी मिलेंगी और वो भी हमें मुहैया कराई जा रही हैं। मैं बेसिकली योगी सरकार का और मोदी सरकार जी का जो है मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ई रिक्शा बनाने वाले कारीगर हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि इस फैक्ट्री में काम करके उन्हें किस तरीके से फायदा मिल रहा है। क्या लगता है, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है यहाँ काम करने? हमारा मजबूत हुई है। कैसे? यहाँ पे खुली है फैक्ट्री, यहीं पे काम करते हैं 3 साल से। क्या कहेंगे योगी सरकार को? योगी सरकार को धन्यवाद कहते हैं। क्यों कहेंगे धन्यवाद? यहाँ पे फैक्ट्री खुली है कि बाहर नहीं जाना पड़ता है, यहाँ पे खुद करते हैं, ई रिक्शे का काम करते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं ई रिक्शा फैक्ट्री में, हमारे साथ एक कर्मचारी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस फैक्ट्री में उन्हें किस तरीके से फायदा मिल रहा है। यहाँ पे आपको रोजगार मिला है, क्या कहेंगे इसके लिए आप? यहाँ हम को रोजगार मिला है, हम लोग बहुत अच्छे से रहे यहाँ पर काम। हम लोग का चला, हम लोग पहले प्रदेश जाते थे, लुधियाना गुजरात जैसे हुआ, हम लोग वहाँ पर काम कर रहे थे, वहाँ से अच्छा हम लोग का घर पर मिल गया यहीं पर। अब क्या कहेंगे योगी सरकार को? बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि हमारे घर के बगल में खुल गए, हम लोग का बिजनेस है, काम कर रहे हैं। आइए आप देखते हैं कि आलापुर क्षेत्र के किसानों के लिए किस तरह वरदान बन रहा है सोलर फोटोवोल्टाइक इरिगेशन पंप। आलापुर क्षेत्र में सोलर फोटोवोल्टाइक इरिगेशन पंप की स्थापना। पर्याप्त सिंचाई की सुविधा दे रहा है सोलर फोटोवोल्टाइक इरिगेशन पंप। हम इस वक्त मौजूद हैं अंबेडकर नगर के आला विधानसभा क्षेत्र स्थित परसौना गांव में, जहां पर योगी सरकार के द्वारा एक किसान भाई को सोलर पंप दिया गया है। अब इससे उन्हें किस तरीके से फायदा मिल रहा है, आइए उन्हीं से जानते हैं। ये बताइए, सरकार की तरफ से किस तरीके से आपको मदद मिली है ताकि आपकी आय दोगुनी हो? सरकार की तरफ से हमको 90% छूट पे मिला है, जिसके लिए हमको वहाँ क्लियर एनर्जी लिमिटेड के नाम से बैंक ड्राफ्ट जमा करना था, उसके बाद आके कंपनी यहाँ लगाई। ये बताइए कितने की लागत से ये हमको उसमें याद तो नहीं, लेकिन 34,000 लगभग रुपए लगे थे उसके, वो बैंक ड्राफ्ट जमा हुआ था। अच्छा ये बताइए, जब सोलर पंप नहीं लगा था क्या क्या दिक्कतें होती थी? दिक्कतें तो मेन बिजली की बिल, लाइट की दिक्कत हो तो, या फिर पंपिंग सेट चल रहा है तो उसका डीजल की समस्या इसमें है। जब तक धूप है अपना तब तक आप सिंचाई कर सकते हैं। लगभग 1 से 1.5 बीघे खेत दिन भर में आप आराम से सिंच सकते हैं। तो क्या कहेंगे इसके लिए भी सरकार? ये बहुत अच्छी योजना है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूँ और साथ में यह सभी किसानों से आग्रह करता हूँ कि वो सोलर पैनल लगवाएं, जिससे उनको फायदा मिलेगा, उनकी आय भी दोगुनी होगी, पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा। आलापुर विधानसभा क्षेत्र में कराए गए कुछ प्रमुख विकास कार्यों का ब्यौरा। राज्य वित्त आयोग के वित्त पोषण के तहत 8,152.18 लाख रुपए के विकास कार्यों से सवरी आलापुर क्षेत्र की तस्वीर। नई सड़कों के निर्माण के अंतर्गत 25.36 करोड़ रुपए की लागत से 48.10 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 45 ग्रामीण सड़कों का निर्माण।
क्या कहती है जनता कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम फिर लौटेंगे नए एपिसोड के साथ और सामने लाएंगे उत्तर प्रदेश के बदलाव की नई और सच्ची तस्वीर।